जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग 11वां चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और अभी तक इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को जान चुके हैं। उसके बाद कोलिनियरिटी का भी कंडीशन जान चुके हैं और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं वो सारे आपके बुक RS अग्रवाल से सॉल्व किया गया है। तो आज हम लोग उसी दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए जा रहे हैं और उसके फॉर्मूले को समझने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है R = A + λm। अब यदि हमारा दो लाइन है आपका स्पेस में, तो इसके इक्वेशन को थोड़ा देर के लिए हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। R = A1 λ m1 और दूसरे लाइन का इक्वेशन जो है A2 + λ m2 हो जाता है। अब जरा सा इस दोनों इक्वेशन पर हम लोग विचार करते हैं। मान लीजिए कि यह जो है लाइन L1 का इक्वेशन है, यह जो है आपका लाइन L2 का इक्वेशन है। इसमें A1 जो होता है L1 का कोई फिक्स पॉइंट है। A1 क्या है? L1 का कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और B1 और A2 क्या है आपका? दूसरा लाइन जो है आपका इस पर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और ये M1 क्या है? तो M1 एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है M1, और M2 ऐसी लाइन है जो कि लाइन L2 के पैरेलल है। किसके पैरेलल है आपका? L2 के पैरेलल है। अब यदि इसके बीच का एंगल हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा कि एंगल हमारा दो जगह बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है और एक यहाँ भी बन रहा है। इसमें से जो एक्यूट एंगल होगा उसी को हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन मानेंगे। किसको मानेंगे? जो एक्यूट एंगल होगा, यानी कि जो न्यून कोण होगा उसी को हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन मानेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि इसके बीच का एंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर M1 लाइन को हम बढ़ा दें और M2 लाइन को भी बढ़ा दें, तो इसके बीच का एंगल M1 और M2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा सेम हो जाएगा इसके बीच का एंगल। दोनों ही एंगल आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर ये थीटा होता है तो यह भी थीटा होता है। अगर आपको दो लाइन के बीच एंगल निकालना है तो आप ऐसा कीजिए कि M1 और M2 जो दो वेक्टर दिया गया है, क्रमशः दोनों वेक्टर के पैरेलल हैं ये सभी लाइन, तो इसी दोनों के बीच का एंगल आप निकाल के दिखा दीजिए। चाहे ये एंगल हो या ये एंगल हो, दोनों एंगल का वैल्यू तो सेम ही होगा। कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2, ये L1 और L2 लाइन के बीच जो है हमको एंगल अगर निकालना है, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? M1 वेक्टर एंड M2 वेक्टर। अगर दो वेक्टर दिया रहे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो इसके लिए तो आसान सा फॉर्मूला है कि cos थीटा = M1 वेक्टर और M2 वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए और यह M1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और M2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अब ये कहाँ से आया? ये आया आपका डॉट प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर पढ़ाए थे उसमें डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे आप लोगों को कि अगर मान लीजिए A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखते हैं तो AB cos थीटा होता है, तो cos थीटा = A वेक्टर डॉट B वेक्टर अब बाय AB, यानी कि A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, यानी कि cos थीटा = A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय A का मैग्नीट्यूड और यह B का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर M1 और M2 काम कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से आप जो है एंगल निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि लाइन का इक्वेशन कितना भी दिया रहे, लेकिन आपका इस पोजीशन पर जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट, इसके जो डायरेक्शन रेशियो M लाइन का, M1 वेक्टर का, M2 वेक्टर का, जो भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, कहने का मतलब कि जो भी कंपोनेंट हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं
तो M1 का भी वही डायरेक्शन रेशियो और यह आपका L1 का भी वही डायरेक्शन रेशियो। अगर M2 का डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं तो M2 का भी डायरेक्शन रेशियो और L2 का भी डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम होता है। तो डायरेक्शन रेशियो या तो M2 का कंपोनेंट बोलिए, दोनों के कंपोनेंट को डॉट प्रोडक्ट पर ले जाइए और इस तरह से सजा दीजिए, आपका एंगल निकल जाएगा। अब यदि आपका यहाँ पर यह तो हो गया आपका क्या कहते हैं वेक्टर फॉर्म में, अगर हमारा दिया रहे इक्वेशन तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा दे दे कि इस कार्टेशियन फॉर्म में दे दे, कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन दे दे, जैसे हम लोग x माइनस x1 बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1 और x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2 और यह z माइनस z2 बाय c2 दिया रहे। तो ये आपका जो देख रहे हैं ना इसके डिनोमिनेटर में, ये ही आपका बन जाता है M2 वेक्टर इक्वल टू A2I यूनिट वेक्टर प्लस B2J यूनिट वेक्टर प्लस C2K यूनिट वेक्टर, और ये जो है आपका M1 बन जाता है जो कि A1I यूनिट वेक्टर, B1J यूनिट वेक्टर और फिर B3K यूनिट वेक्टर, सॉरी C1K यूनिट वेक्टर। और M1 और M2 जब आपको मिल गया तो इसको आप इसमें रख दीजिए, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, रख के आप एंगल निकाल सकते हैं। जैसे cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं M1 वेक्टर, तो इसको क्या लिखेंगे A1I यूनिट वेक्टर प्लस B1J यूनिट वेक्टर प्लस C1K यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A2I यूनिट वेक्टर B2J यूनिट वेक्टर C2K यूनिट वेक्टर। अब बाय इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और सलीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, है ना, डॉट प्रोडक्ट तो यही होता है भैया, डॉट प्रोडक्ट है ना, C1 इंटू C2, डॉट प्रोडक्ट में ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं। और इसके नीचे इसको डाल दीजिए A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। अब एंगल निकाल लिए, अब देखिए प्रॉब्लम भी हम लोग बना लेते हैं। अब आइए हम लोग कुछ इस पर प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो इसमें आप जो है आर.एस. अग्रवाल बुक का जो तीसरा एक्सरसाइज है उसको निकालिए, और उसमें जो पहला प्रॉब्लम है उसमें आपको दिखा गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो इसमें 3 प्रॉब्लम है, तीनों प्रॉब्लम आपका एक ही तरह से बनने वाला है। तो इसमें से तीसरा नंबर प्रॉब्लम हम उठाते हैं। तो इसमें R एक वेक्टर आपका दिया गया है I प्लस 2J वेक्टर, I माइनस 2J वेक्टर प्लस लेमडा इंटू 2I माइनस 2J प्लस K यूनिट वेक्टर, और यह दूसरा वेक्टर आपका दिया गया है 3K यूनिट वेक्टर प्लस म्यू इंटू I यूनिट वेक्टर प्लस 2J यूनिट वेक्टर माइनस 2K यूनिट वेक्टर। तो इसमें लाइन का इक्वेशन कुछ भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको M1 और M2 चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये पहला लाइन है तो ये जो इसको हम अगर कंपेयर करते हैं R इक्वल टू A प्लस लेमडा M वेक्टर से, तो यहाँ पर M हमको मिल जाता है, यह आपका 2I यूनिट वेक्टर माइनस 2J यूनिट वेक्टर प्लस K यूनिट वेक्टर, ये आपका M का M1 हो गया। और दूसरे इक्वेशन के लिए M2 इक्वल टू लिख सकते हैं I यूनिट वेक्टर माइनस 2J प्लस 2J यूनिट वेक्टर माइनस 2K यूनिट वेक्टर। अब इसके बीच का एंगल निकालना है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड, तो 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1 लिखेंगे और फिर प्लस माइनस 2 इंटू 2 लिखेंगे, फिर प्लस
1 इंटू -2 लिखेंगे बाय, इसका मैग्नीट्यूड आप लिख लीजिए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड लिख लीजिए आप। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझदारी में दिक्कतदारी आप लोगों को नहीं हो रही होगी। 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 -2 है यहाँ पर, तो -2 हमने डाला। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 - 4 - 2, अब बाय यह आपका हो जाता है 2 2 जा 4, 4 + 1, 4 + 4 + 1 √9 हो जाता है। अब फिर उसके बाद 4 + 4 + 1 √9 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ आपका निकल जाता है, 2 2 तो कट गया, -4/9 निकल जाता है, -4/9 निकल जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं थीटा = cos इनवर्स -4/9 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये हल्लू सब प्रॉब्लम जो है आप लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे। इसके बाद जो है आपका एक प्रॉब्लम दिया गया है इसमें, तो इसमें जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं दूसरे में, ये सारे कार्टेशियन फॉर्म में हैं। अच्छा, इसमें आपको डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेते हैं। तो 4 पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 1 2 और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो √3 - 1 और यह √3 - 1 और उसके बाद 4 ये दिया गया है आपका डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब हो गया कि यह आपका A1 B1 C1 दिया गया है, A2 B2 और C2 दिया गया है। अब इसके बीच एंगल निकालना है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब बाय क्या लिखेंगे, √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर √BA2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इस तरह से आप लिख देंगे। अब इसमें सारे वैल्यू को रख दीजिए आप। ये आपका 1 इंटू √3 - 1 हो गया, फिर प्लस लीजिए 1 इंटू -√3 - 1 हो गया। अब फिर आप यहाँ 2 लीजिए, 2 इंटू 4 कर दीजिए। इसके बाद 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। फिर रूट अंदर क्या हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर प्लस -√3 - 1 का स्क्वायर, अब फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर। तो यह आपका √3 - 1, अब फिर -√3 - 1, अब +8 बाय 1 + 1 + 4, तो रूट आपका 6 हो गया। और इसको देखिए, इसमें आप 3 + 1 -2 √3 लिखेंगे, इसको √3 + 1 +2 √3 लिखेंगे और इसको जो है 16 लिखेंगे। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाता है। ऊपर मिल जाता है आपका 6, नीचे √6 और ये 4 + 4 +16, तो यह हो गया आपका 24 हो गया, √24 हो गया। अब इसको कटाते हैं हम लोग। तो इसको जब हम कटाएंगे तो इस 6 को √6 इंटू √6 तो लिख ही सकते हैं, √6 कट जाएगा, तो √6/24, 6 चौके 24, यानी कि 1/2 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2, जो कि आपका cos 60 डिग्री के बराबर होता है। देयरफॉर cos थीटा = cos 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 60 डिग्री मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से, इस तरह के हल्के फुल्के प्रॉब्लम को आप बना लेंगे। इसमें से एक प्रॉब्लम हमने आपको बताया है। तो पहला आपका याद रखिएगा कि लाइन का इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, तो एंगल निकालना है, जैसा कि मिटाए तो हम निकालें। दूसरे तरह से एंगल निकालने के लिए जो देगा, तो आपको डायरेक्शन रेशियो दे देगा, तो एंगल निकालना है। अब क्या होगा कि लाइन का जो इक्वेशन आपको देगा वो कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा। जैसे अब हम लोग इसमें एक दो लाइन का इक्वेशन लेंगे और दोनों इक्वेशन जो है कार्टेशियन फॉर्म में है।
उसके बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया रहे तो सबसे पहले देखिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ -x आ गया है आपका, तो इसको क्या कीजिए, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x -2/2 हो जाएगा, y -1/7 और यह z +3/-3, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो है x + 2/-1 तो लिखेंगे, यहाँ से दिक्कत है हमको, कहाँ से दिक्कत है, यहाँ ये जो 2 के y के साथ 2 आ गया है, तो इसमें 2 हम कॉमन ले लेते हैं, y -4 लिखेंगे, /4 लिख देंगे। अब यहाँ 2 से कटा दिए इसको, तो z -4/2 बचता है, क्या बचता है, z -4/2 बचता है, और उसके बाद z -5/4 आपका मिलता है। बस दिक्कत जो था इतने में था। अब इसके बाद जो है हमारा डायरेक्शन रेशियोज 2, 7 और -3, -1, 2 और 4 है, और इस दोनों को यूज करके हम लोग इसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो 2 × -1 कीजिए, और फिर 7 × 2 कर दीजिए, और फिर -3 × 4 कर दीजिए। अब बाय इसका मैग्नीट्यूड देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 + 49 + 9 रूट के अंदर, और 1 -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ आपका -2 + 14 और फिर -12/49 + 9 + 4, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18, 18, 19, 20, 21, 22 और 4 62, √62, और यहाँ पे हो जाएगा √21, और ये आपका जो है 12 - 2 14 होता है, और ये तो कटिए जाएगा, यानी कि 0 कुछ भी आ जाए आपका क्या हो जाता है, 0 होता है, यानी कि cos θ = 0, यानी कि cos 90 डिग्री, यानी कि θ = आपका क्या हो गया, 90 डिग्री, इट मीन्स π/2 हो गया। और इसमें एक जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, इसको ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 एक ही तरह का है। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, x -1/-3 = y -2/2k = z -3/2। एक लाइन ये दिया गया है, और दूसरा लाइन x -1/3k = y -1/1 = 6 - z/5। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है इसमें, तो सबसे पहला काम कीजिए क्या, कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ऊपर वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थोड़ा दिक्कत क्रिएट हो गया, z -6 रहता तो ठीक रहता। तो ऐसा काम करते हैं कि z -6 लिखकर -5 लिख देते हैं इसके बदले में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो भी डिनोमिनेटर में है वो सारा आपका डायरेक्शन रेशियो है, -3 और 2k और 2, ये डायरेक्शन रेशियो इसका हो गया, और 3k उसके बाद 1 और -5, ये डायरेक्शन रेशियो दूसरे लाइन का हो गया। अब क्या है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन L1 है और ये लाइन आपका L2 है, L1 परपेंडिकुलर है आपका L2, तो इस कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि cos θ = 0 होता है, यानी कि m1 वेक्टर m2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाय m1 का मैग्नीट्यूड और m2 का मैग्नीट्यूड जो है यह 0 के बराबर होगा, यानी कि m1 वेक्टर और m2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, यानी कि a1 b1 + a2 b2 + a3 b3 = 0 के बराबर होगा, यानी कि -3 × -3k + a2 यानी 2k × 1 यानी कि 2 × और यह -5 = 0 के बराबर आपका हो जाएगा। अब इसको भैया आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बड़ी आराम से इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा
कि k का जो वैल्यू आता है -10/7 आता है। क्या आता है? -10/7 आता है। तो उम्मीद करते हैं कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।